ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में चर्चा हम करने जा रहे हैं मेष राशि की। अब मेष राशि वालों का जो भविष्य है 1 मई से लेकर के वो देवगुरु के हाथ में है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्र की राशि अर्थात वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं 1 मई 2024 को दोपहर 2:29 से। अब ये जो है जैसे ही गोचर करेंगे उसके 2 दिन बाद अर्थात 3 तारीख से 3 मई से 3 जून तक अस्त भी रहने वाले हैं। बहुत कुछ होने वाला है, अद्भुत लाभ होगा। क्या क्या कुछ होगा कुछ बताऊंगा मैं। साथ ही 9 अक्टूबर से लेकर के फिर जो है ना पूरे साल के अंत तक अगले साल तक वक्री अवस्था में गुरु रहेंगे। क्या शुभ होगा क्या अशुभ होगा विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरु के वृषभ राशि में गोचर के साथ ही आप मृदुभाषी हो जाएंगे, मन में अच्छे विचार आएंगे, दान धर्म पुण्य के काम करने शुरू कर देंगे, मंदिर या फिर तीर्थ स्थल पर जाएंगे, देव दर्शन करेंगे, धर्म कर्म अध्यात्म चिंतन उत्तम विचार और ज्ञान का विस्तार करेंगे, ज्ञानी होंगे, बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा आपको। 1 मई से लेकर के 1 साल के लिए गुरु होते हैं एक राशि में, बीच में वक्री भी हैं। विस्तार से समझेंगे और क्या कुछ होने वाला है पूरे हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन है आपसे, अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिए पहले। अगर आपको मेरा विश्लेषण सटीक लगे, 100% नहीं बोलूंगा, ये मोटा मोटी तौर पर है, ये वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। क्या कुछ होगा वो तो विस्तार से आपकी कुंडली से ही पता चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी आपको अगर सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो मैं ग्रह गोचर के हिसाब से कर रहा हूं, यानी कि चंद्र राशि के हिसाब से या फिर लग्न के हिसाब से भी इसको कह सकते हैं, यानी कि मेष राशि और मेष लग्न दोनों के हिसाब से है। ग्रह गोचर के हिसाब से मैं इसमें विश्लेषण करूंगा। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से मेरा एक और चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से, जैसे कि मेष राशि के चूचे चोला अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए क्या होगा, भरणी नक्षत्र वालों के लिए क्या होगा, लीलू लेलो इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए क्या होगा, यानी कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जिसका जन्म हुआ है उनके लिए क्या होगा, मतलब विस्तार से आप उस चैनल में सुन सकते हैं। चलिए इस विषय पर यहाँ ग्रह गोचर के हिसाब से क्या रहेगा ये जान लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे पहले बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। ये जो समय है ना बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप देख लीजिए, यहाँ से सीधा ऋण रोग स्वास्थ्य इन सब के लिए गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि शुभ मानी गई है। दूसरी अष्टम में भी गुरु की दृष्टि रहेगी। अगर कोई पुरानी बीमारी है, लीवर से संबंधित बीमारी है, किडनी से संबंधित बीमारी है, पेट से संबंधित बीमारी है, कोई आपको पुरानी बीमारी है जो खत्म ही नहीं हो रही या फिर पता ही नहीं चल पा रहा है कि बीमारी क्या है, तो वो सब कुछ ठीक होने जा रहा है। हाँ, नई चीजें नई बीमारियां आपको घेर सकती हैं, बशर्ते अगर आपका दिनचर्या सही नहीं है तो ये ध्यान रखना है। अब बात जॉब की कर लेते हैं। करियर में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बृहस्पति की दृष्टि 10म भाव में है, यानी कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसा जॉब इंटरव्यू, प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन होने की संभावनाएं है, इंटरव्यू नहीं मिल पा रही है, घर में बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं तो इंटरव्यू कॉल आएगी, या फिर इंटरव्यू देते तो हैं क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप स्वदेश में हो चाहे आप विदेश में हो, अगर कहीं भी आप संघर्ष कर रहे हैं तो उस संघर्ष का समाधान निकल रहा है। ये कब से 1 मई से लेकर के पूरा 2024 और 2025 के मिड तक
ये जो 1 साल का समय है ये आपके लिए शानदार है। गुरु परिवर्तन के हिसाब से, करियर के हिसाब से, कार्यकुशलता और सूझबूझ से आप हर एक समस्या का हल निकाल लेंगे, ये इतना आप समझ लीजिए, और कामयाब होंगे। वाणी में गंभीरता लेकर के आइएगा। कहीं भी इंटरव्यू जाना हो, बॉस के साथ में बात करनी हो, कलीग के साथ में बात करनी हो, कुछ भी सामाजिक सरोकार हो, आप अपनी वाणी में गंभीरता लेकर के आइएगा। ओछापन बिल्कुल भी नहीं। कारण क्या है मैं अभी बताऊंगा। गुरु का यहाँ बैठना कुछ पॉइंट में सावधानियां रखनी है आपको, जो मैं बाद में बताऊंगा आपको किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी है। लोगों की नजरों में आप हीरो बनेंगे, अर्थात अच्छे कार्यों के माध्यम से आप बहुत अच्छे हीरो बनेंगे। यानी कि जॉब के दृष्टिकोण से कोई से भी जॉब करते हो आप, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो आप, आपके लिए अच्छा है समय। अब बात बिजनेस की कर लेते हैं, क्या कुछ होने वाला है बिजनेस के। अगर आपका पैतृक व्यवसाय है तो बहुत अच्छा है, मनोवांछित लाभ देने वाला होगा यह बिजनेस। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर है तो बहुत अच्छा है। दूसरा, व्यापारियों के लिए, कोई सा भी व्यापारी हो आप मैन्युफैक्चरर हो, आप रिटेलर हो, छोटे उद्यमी हैं आप, मझौले उद्यमी हैं आप, या फिर बड़े उद्यमी हैं आप, आपके लिए लाभ है। कुछ किसी भी सेक्टर में हो आप, अच्छी संभावना, खासकर उस क्षेत्र में जो कि नॉलेजेबल क्षेत्र फील्ड है ना। अगर आप कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, या फिर आप कोई कॉलेज चलाते हैं, स्कूल है आपका, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, ऑफलाइन क्लासेस देते हैं, धर्म कर्म का कोई कार्य करते हैं, बड़े बुजुर्गों का हेल्प करते हैं, कोई ट्रस्ट चला रहे हैं, कोई एनजीओ चला रहे हैं, इन सब के लिए आपके लिए बहुत उत्तम समय है। आप अपना कुछ पूंजी व्यापार में लगाएंगे। अगर आप व्यवसाय नौकरी कर रहे हैं तब भी ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा हो ना कि नहीं मैं नौकरी केवल नहीं, सोर्स ऑफ इनकम एक से अधिक बनाना चाहता हूं, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आपको सफलता मिल रही है, यानी कि पैसा लगा रहे हैं और शुभ है आपके लिए। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आप अपने व्यवसाय को, चाहे नया स्टार्टअप हो, चाहे ऑलरेडी स्टेबल आपका बिजनेस हो, आप उसको एक नई ऊंचाई तक लेकर के जा रहे हैं। यानी कि आप अपने व्यवसाय को नई दिशा और दशा देंगे। ये व्यवसायिक दृष्टिकोण से बात हुई। अब बात जॉब के लिए भी एक थोड़ा उपाय बता देता हूं। जॉब का एक जो है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर बाई चांस आपकी जॉब को लेकर के दिक्कतें आ रही हों, अगर जॉब को लेकर के, तो एक थोड़ा सा, क्योंकि देखिए अगर एक मोटा मोटी तौर पर है ये कुंडली, अगर आपकी लग्न कुंडली में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी कुंडली में अगर मंगल कमजोर है और गुरु कमजोर है, यानी कि लग्नेश और भाग्येश कमजोर हैं, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना वो सटीक आप पर नहीं बैठने वाला है। ठीक, इसीलिए भाई अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या भाग्य कमजोर है, नौकरी में समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, बजरंगबली की पूजा करनी है। घर में उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाइए। 1 मई के बाद उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाइए और उनकी रोजाना पूजा कीजिए। आपकी नौकरी की समस्या जड़ से समाप्त हो सकती है, यानी कि सफलता मिल सकती है, बाई चांस अगर आपकी कुंडली में ये स्थिति है। तो बाकी अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। बाकी आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे ही। लेकिन हाँ, अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर फिर आपके कुंडली में मंगल और गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, बिजनेस डामाडोल है, कितने ही कोशिश कर रहे हैं सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उस स्थिति में रात को सोने से पहले एक बर्तन में जौ तिल होता है ना, वो जौ भरकर बेड के नीचे रख ले। अगले दिन सुबह किसी जरूरतमंद या फिर गरीब व्यक्ति को दे दीजिए। इससे आपका बिजनेस में 4 चांद लगेगा। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियली स्थिति की, कि फाइनेंशियली आप किस स्थिति पे जाने वाले हैं, कैसा रहने वाला है ये समय फाइनेंशियली आप अद्भुत सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आर्थिक लाभ होने वाला है, बचत होगा पैसे का। बचत के लिए आर्थिक लाभ है, लेकिन बचत और बैंक बैलेंस के लिए कुछ सावधानियां बोलूंगा, वो आपको फॉलो करना है, क्योंकि बचत की तीसरी बार मैंने बचत के कहा, आपको ध्यान रखना है। इसमें आगे बात करूंगा। अब बात कर लेते हैं मैरिज की, यानी कि आपका विवाह की बात कर लेते हैं।
परिवार में अगर किसी विवाह योग्य अगर संतान है तो उनका जो है विवाह इन 1 सालों में हो सकता है। बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से आपका जो है विवाह के लिए उत्तम समय में बोलूँगा अच्छा है। प्रेम विवाह के विशेष योग बनाए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम विवाह अगर किसी से आप प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं, माता पिता बात नहीं मान रहे हैं, कहीं कोई इश्यू फंसा हुआ है, तो प्रेम विवाह के लिए प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। ससुराल पक्ष से संबंध सुधरेंगे, ये भी आप समझ लीजिए। दोनों परिवारों के भी, अगर शादीशुदा हैं आप, ससुराल पक्ष से ठीक संबंध नहीं है तो सुधर जाएंगे। दोनों परिवारों के बीच में अच्छा सामंजस्य बढ़ेगा, बढ़िया होगा। उपाय के तो बाई चांस आपका विवाह हुआ है लेकिन विवाह ठीक नहीं चल रहा है, तो क्या करना है ये भी आप समझ लीजिए। अगर बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही है या फिर विवाह में समस्या आ रही हो, दोनों स्थितियों में है ये, शुक्रवार के दिन घर की पुरानी झाड़ू को खोलकर चौराहे पर रख दें ले जा करके। इससे विवाह कारक शुक्र मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आपके कुंडली में विवाह कारक ग्रह कौन है? शुक्र है ये, है ना। तो ऐसा करने शुक्र मजबूत होगा। जैसे शुक्र मजबूत होगा, दाम्पत्य जीवन में ऑलरेडी बंधे हुए हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा, या फिर विवाह में कोई समस्या आ रही है तो विवाह आपका जल्दी हो जाएगा। तो समस्याएं, जो विवाह से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं परस्पर संबंध लोगों के साथ में कैसे रहेंगे। खासकर भाई बंधुओं के साथ में, भाई बहनों के साथ में अच्छे संबंध आपके बनेंगे, मजबूत संबंध होंगे। कहीं कोई गड़बड़ी रही हो संबंधों में, ठीक हो जाएगा। पड़ोसियों से भी आपका संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है, रिश्तेदारों से भी आपका अच्छा संबंध इन 1 सालों में दिखाई दे रहा है। अब बात विद्यार्थियों की कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता लाना जरूरी है और एकाग्रता आ रही है। चाहे आप छोटे प्राथमिक स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो देश के किसी भी कोने से, तो आपके लिए शुभ समय है ये। एकाग्रता बढ़ेगी, शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आप डट करके मेहनत कर लीजिए, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात संतान की कर लेते हैं। चाहे आप पढ़ाई के मामले को लेकर के मैं बात करूँ, चाहे आप विदेश जाने के लिए आप आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। आप वर्किंग वीजा के लिए प्रयास कर रहे हैं या फिर आप वहीं रह रहे हैं विदेश में, वहाँ रह रहे हैं लेकिन ग्रीन कार्ड नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी अच्छा है। पीआर के लिए अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है। तो विदेश में रहने वाले बच्चों के लिए भी, या फिर हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं जो विदेश में रह रही हैं, भाई बंधु हैं, उनके लिए अच्छा समय, शुभ समय है, खुशनुमा माहौल है। संतान के लिए भी अच्छा है। अगर विवाह योग्य आपके घर में कोई है तो विवाह भी होगा, और आप संतान प्राप्ति की चाह है आपकी, प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो शुभ समय है ये। आप प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। बात अब कर्जे की कर लेते हैं। कर्जा के मामले में आप अच्छे हैं। गुरु की सीधी दृष्टि 6ठ भाव में है, 6ठ केतु पर है और 6ठ भाव में बृहस्पति की दृष्टि होना, ऐसे में आप पुराने कर्ज हो या बैंक का लोन हो, आप चुकाने में सफल होंगे। कर्ज का दबाव कम महसूस करेंगे। अब अभी तक बहुत ज्यादा कर्ज का दबाव महसूस कर रहे थे, अब कम करेंगे। शत्रुवत व्यवहार अभी तक जो हो रहा था वो मित्रवत व्यवहार में बदल जाएगा। मैं बोल रहा था सावधानियां कुछ बरतनी है, पैसे को लेकर के खासकर सावधानियां इसलिए ये बरतनी है। देखिए, आपका जो द्वादशेश है, शास्त्र कहता है त्रिकेश अगर जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव को नष्ट करता है, ये शास्त्र कहता है। और शास्त्र प्रारंभिक स्तर में यह भी कहता है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठता है उस भाव को नुकसान करता है, उस भाव का नुकसान करता है। तो ऐसे में ये तो बृहस्पति का जहां बैठना वो नुकसानदायक होता है, ये प्रारंभिक लेवल पर है। लेकिन त्रिकेश का गुरु का धन भाव में बैठना, पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसा टिकेगा नहीं, बचत नहीं होगा, बैंक बैलेंस सही नहीं बन पाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी जैसे ही पैसा आए, लक्ष्मी जी आए घर में, बस पैर पकड़ लीजिए, अब बस बोलिए कि हे लक्ष्मी माँ अब मत जाइए। अब वो एक ही तरीके से हो सकता है, वो आप पैसे का बचत करें, अनावश्यक खर्चा बंद कर दें। ये अब बात कुछ बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, थोड़ा संक्षिप्त में बोल देता हूँ।
अस्त भी हो रहे हैं गुरु 3 मई से लेकर के 3 जून के बीच में गुरु महाराज अस्त है। इस समय आपको धन संचय ज्यादा करना है, पैसा अनावश्यक रूप से खर्चा नहीं करना है। अस्त गुरु थोड़ा बहुत कष्ट देता है, आपके लिए भी देगा क्योंकि आपका भाग्यश अस्त होगा। तो इस समय विशेषकर बृहस्पति की पूजा करना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि वक्री हो रहे हैं गुरु महाराज, वो 9 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं और वर्ष के अंत तक ये वक्री ही रहेंगे। तो ऐसे विषय में वक्री गुरु शुभ फल देते हैं, क्योंकि ये वक्री जो गुरु होते हैं वो अत्यंत शुभ माने गए हैं। तो इसलिए शुभ होगा, अच्छा होगा। जिन जिन क्षेत्रों में मैंने आपको अच्छा बोला ना, उन सारे क्षेत्रों में और अधिक शुभता लेकर के आएगा ये वक्री गुरु। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको अगर ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना है अपनी कुंडली की तो नीचे नंबर उस पर कॉल कर लीजिए, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय लिखना जरूर मत भूलिएगा, लिख दीजिएगा। अगर या फिर आपके कोई मनोभाव है वो भी व्यक्त कर सकते हैं। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।